विवेक शोक एक ऐसा एक्टर जो अपनी लाजवाब कॉमेडी के लिए मशहूर हुआ करता था। किरदार चाहे जैसा भी हो, उसने बड़ी ही खूबसूरती से हर किरदार को निभाया। जी जब से खुंबे खाइए पीछे ही पड़ गई है। एक लंबे अरसे तक अभिनय की दुनिया में अपनी धाक जमा लेने के बाद का मुफ्त इलाज हो जाएगा। हेलो, मुफ्त इलाज पैण के टके। और जब तेरा बाप मरा था तो उसको जलाने से पहले तूने उसका गुर्दा तक बेच दिया था। तू क्या मुफ्त में इलाज करेगा वो? आखिरकार यह कलाकार कैसे इतनी जल्दी इस दुनिया से विदा हो गया? क्या थी वजह जिसके चलते इन्होंने एक आत्मघाती कदम उठा लिया जिसने इनकी जान ले ली? आज की शो में हम बात करेंगे अपने दौर के एक बेहद शानदार अभिनेता विवेक शोक की जिंदगी की बारे में। पार्टी मैन सर, आप पार्टी रखिए, मैं माँ के हाथ के बने पराठे लेकर आऊंगा। एसएमएस में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपना मुंह बंद रखिए। जी सर। एसएमएस। विवेक शोक का जन्म हुआ था 21 जून 1963 को चंडीगढ़ में। कम उम्र में ही इनके माता पिता की मौत हो गई थी। इनके बड़े भाई बहनों ने इनकी देखभाल की और इन्हें पढ़ाई लिखवाई करवाई। चंडीगढ़ में ही इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई भी इन्होंने चंडीगढ़ के कॉलेज के दिनों में इनके दोस्तों ने जिद करके इन्हें अपने साथ कॉलेज में ही होने वाले एक नाटक में शामिल कर ली। उफ तौबा, शब्बो क्या लग रही है तू? ए परकटी, नजर मत लगा, करम चली। दोस्तों का दिल रखने के लिए इन्होंने उस नाटक में हिस्सा ले लिया और इनकी एक्टिंग को लोगों ने बड़ा पसंद किया। लोगों से मिली तारीफ ने इनके भीतर अभिनय को लेकर दिलचस्पी पैदा कर दी। अगर ये सब आपकी रानियां हैं तो फिर मैं कौन हूँ? तुम नौकरानी हो। कॉलेज के बाद भी इन्होंने एक्टिंग करना जारी रखा और चंडीगढ़ में होने वाले थिएटर नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। थिएटर के दौरान इनकी मुलाकात महान कॉमेडियन जसपाल भट्टी से हुई। उनसे इनके इतने अच्छे संबंध हुए कि जसपाल भट्टी ने उन्हें अपना बेटा मानने लगे। जसपाल भट्टी के साथ यह पहली दफ़ा दूरदर्शन पर आए कॉमेडी शो उल्टा पुल्टा, इस कॉमेडी शो को उन दिनों खूब पसंद किया गया था और जसपाल भट्टी के साथ साथ विवेक शोक को भी इस शो में काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। विवेक की कॉमेडी टाइमिंग लोगों को भा गई थी। इस शो के बाद तो विवेक शोक जसपाल भट्टी की टीम का अभिन्न हिस्सा बन गए थे। जसपाल भट्टी के साथ विवेक शोक ने दूरदर्शन के मशहूर टीवी शो फुल टेंशन और फ्लॉप शो में काम किया। इत्तेफाक से ये दोनों शो भी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। विवेक की एक्टिंग इतनी खूबसूरत थी कि लगता था मानो उन्होंने एनएसडी या एफटीआई जैसे देश के किसी बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग हासिल की हो। जबकि सच तो यह था कि उन्होंने तो शौकिया के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत की थी और उनकी खुद की मेहनत से उन्होंने अपनी एक्टिंग को इतना नेचुरल बनाया था। वह बेहद कम उम्र में इतने मशहूर एक्टर बन गए। विवेक जब मशहूर हुए तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की नज़र भी इन पर पड़ने लगी। विवेक को फिल्मों में काम करने की ऑफर्स आने लगे। साल 1998 में उन्होंने बरसात की रात नाम की एक फिल्म में बतौर हीरो काम किया था। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही और विवेक का हीरो बनने का सपना भी टूट गया। इसके बाद ही विवेक ने फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। पहली बार फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद विवेक ने कुछ और फिल्मों में काम किया। हालांकि उन फिल्मों में इन्हें कोई खास मुकाम हासिल नहीं हुआ। लेकिन साल 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा फिल्म में नजर आए दरमियान सिंह के रोल में दरमियान सिंह का किरदार इन्होंने इस खूबसूरती से जिया कि वो किरदार फिल्म के सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला किरदारों में शुमार हो गया। मैं तो सोया हुआ था ना पापे, आपकी आवाज सुनी ना, मैं फट से उठा, ठह हो गई। पापे सारी मुर्गियां हवा तेरी और अंडे। फिल्म में तारा सिंह यानी सन्नी देओल के साथ आर्टिस्ट और जिगरी दोस्त के रूप में नजर आए थे दरमियान सिंह। तारा सिंह का इतना वफादार दोस्त होता था कि वह अपनी जान की बाजी लगाकर तारा सिंह की पत्नी और उसके बच्चे को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर देता है।
दरमियान सिंह के किरदार के हिट होने के बाद तो मानो विवेक शोक की तकदीर ही बदल गई हो। इनके पास एक से बढ़कर एक रोल्स आने लगे। इनके पास काम की कोई कमी नहीं बची थी। इनके बाद यह नज़र आए तारात, 37 चाइना टाउन, हमको दीवाना कर गए, बर्दाश्त, लाइफ पार्टनर, क्रेजी 4, नन्हे जैसलमेर, वाह लाइफ हो तो ऐसी, बरसात, टैंगो चार्ली, कोई मिल गया, माँ तुझे सलाम, इंडियन चैंपियन और इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी फिल्मों में। हिंदी फिल्मों के अलावा विवेक शोक ने कई सारी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। इनकी पहली पंजाबी फिल्म थी इनके गुरु जसपाल भट्टी के साथ माहौल ठीक है नाम की। इस फिल्म में भी इन्होंने अपनी एक्टिंग का ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। इसके अलावा यह यारा नाल, बाहर, मिट्टी, वाजा, मार दे चक दे फट दे, अपनी बोली अपना देश, लगदा इश्क हो गया, नालायक, आशान और लाइन ऑफ पंजाब जैसी सुपरहिट पंजाबी फिल्मों में नजर आए थे। साल 2000 के दशक में विवेक शोक की किस्मत इन पर इस कदर मेहरबान थी कि इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में मिल रही थी। बॉलीवुड के बड़े सितारों संग स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा था। हर बड़ा डायरेक्टर अपनी फिल्म में इन्हें लेना चाहता था और इसी दौरान इन्होंने टीवी एड्स भी किए। इसके अलावा कुछ ब्रांड्स भी थे इनके पास जिनके लिए विवेक शोक ने काम किया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दशक में विवेक शोक पर धन की बारिश हो रही थी और उनकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां आ रही थी। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब विवेक शोक के सिर पर एक सनक सवार हो गई, एक ऐसी सनक जिसने आखिरकार इनकी जान ले ली। दरअसल विवेक शोक का वज़न तेज़ी से बढ़ने लगा था, इनका पेट निकलने लगा। तो विवेक शोक चाहते थे कि वह टीवी स्क्रीन पर एकदम फिट दिखें, किसी हीरो की तरह। विवेक फिट नज़र आने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था। आखिरकार विवेक शोक ने अपने पेट की लिपोसक्शन सर्जरी करवाने का फैसला कर लिया। मुंबई के थाने के एक अस्पताल में इन्होंने 3 जनवरी 2011 को लिपोसक्शन सर्जरी करवा ली। लेकिन इस दौरान विवेक ने डॉक्टरों से एक ऐसी बात छिपा ली जिसे उन्हें बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए था। साल 2003 में इन्हें दिल की समस्या हुई थी और इनकी एंजियोप्लास्टी उस वक्त करनी पड़ी थी और तभी से यह एस्प्रिन और क्लोबडीग्रीन नाम की दवाई खा रहे थे। ऑपरेशन के कुछ हफ्ते पहले से ही उन्होंने यह दवाई खानी छोड़ दी और इनकी यही लापरवाही इनकी मौत की वजह बन गई। लिपोसक्शन ऑपरेशन होने के कुछ ही घंटों बाद विवेक की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने कुछ ही घंटों के अंतराल के बाद एक 3 हार्ट अटैक का सामना किया। इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो इन्हें मुंबई के जुपिटर हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ यह कोमा में चले गए और इनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखना पड़ा। डॉक्टरों ने तमाम कोशिश की लेकिन विवेक शोक की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार 10 जनवरी 2011 को विवेक शोक इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। विवेक की मौत के बाद डॉक्टरों को उनकी पिछली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिली। डॉक्टर बेहद हैरान थे कि आखिर विवेक ने उनसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। जिस वक्त विवेक की मौत हुई थी उस वक्त उनकी उम्र महज 47 साल की थी। विवेक शोक निरंकारी बाबा के बड़े भक्त थे और उनके मिशन के फॉलोवर भी थे। मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार मुंबई के निरंकारी मिशन आश्रम में ही हुआ था। विवेक की अंतिम यात्रा में इनके गुरु जसपाल भट्टी भी शामिल हुए थे। वहीं बॉलीवुड में भी इनकी मौत पर मातम पसर गया था। सन्नी देओल विवेक शोक के दोस्त थे और उन्हें इनकी मौत की खबर से बेहद दुख पहुंचा था। वहीं अक्षय कुमार भी इनकी मौत की खबर से बेहद उदास हुए थे। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री भी कई बड़े सितारों ने विवेक के यूं इस तरह चले जाने पर दुख जाहिर किया था। विवेक शोक की मौत पर स्वर्गीय जसपाल भट्टी ने कहा था, मैंने 25 सालों तक विवेक के साथ काम किया। मेरे कई जानने वालों को यह लगा कि जैसे उनका कोई सगा संबंधी हो। विवेक जब बहुत छोटा था तभी उनके माता पिता की मौत हो गई थी। मेरे लिए वह मेरे बच्चे जैसा था, मेरा भाई जैसा था और वह मेरा शिष्य भी था। विवेक बेहद मेहनती था
1984 सिख दंगों की बात करते हुए जसपाल भट्टी ने कहा था, चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगा था। इत्तेफाक से उसी दिन हमारा एक शूट था और वह मेरे घर पर होना था। शूट में मेरे और विवेक के सीन्स होने थे। मुझे लग रहा था कि विवेक नहीं पहुंचेगा, लेकिन विवेक को अभिनय से इतना प्यार था कि वह कर्फ्यू में भी जैसे तैसे मेरे घर तक पहुंच गया और हमने वह उसी दिन शूटिंग फिनिश की। विवेक से जुड़ा एक और किस्सा बताते हुए जसपाल भट्टी ने बताया था, कुछ दिन पहले ही मैं और विवेक फिल्मों और नाटकों के स्क्रीन प्ले के बारे में बात कर रहे थे। फिर अचानक ही मैंने कहा कि दुनिया का हर स्क्रीन प्ले भगवान की बनाई स्क्रीन प्ले के सामने छोटा है। भगवान की स्क्रीन प्ले में ना तो आप अपनी तरफ से कुछ भी फालतू जोड़ सकते हैं और ना ही अपनी तरफ से ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। मुझे याद है यह बात सुनकर विवेक मुस्कुराने लगे थे। विवेक शो की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो इनका परिवार में इनकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा है। इनकी बड़ी बेटी का नाम साधिका शोक है, छोटी बेटी का नाम मुदिता शोक है, वहीं इनके बेटी का नाम शुनिष्का है। इनका परिवार अब भी बम्बई में ही रहता है। विवेक शोक बेहद शानदार इंसान थे और बेहद उम्दा कलाकार थे, लेकिन आज इस महान कॉमेडियन को शायद ही कोई याद करता होगा। दोस्तों, आपको विवेक शोक याद हैं? क्या उनकी कोई फिल्म आपने देखी है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।